Everyone, this is Sanjeev from Geometry Academy. Today I am going to explain chapter 2nd, Sexual Reproduction in Flowering Plant, subject Biology, class 12, topic Megasporogenesis. Megasporogenesis is the process formation of megaspore from megaspore mother cell. मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का फॉर्मेशन होना, मेगास्पोर मदर सेल को हम लोग MMC भी कहते हैं। इससे मेगास्पोर का फॉर्मेशन कहलाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। ये मेगास्पोर मदर सेल है जो डॉटेड मैंने दिखाई है आपको। उसके अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। प्रोमिनेंट मीन्स हाफ डेवलप्ड, कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं है, वो न्यूक्लियस है। ये माइक्रोपाइलर रीजन है। ये न्यूसेलस है जो मेगास्पोर मदर सेल है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी डिवाइड होने के लिए। जब मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, मियोटिक डिवीजन होता है, मियोसिस होता है, तो एक मेगास्पोर मदर सेल से क्या होता है, वो डिवाइड होके दो मेगास्पोर बना लेता है। फिर दो मेगास्पोर्स आगे जाके क्या बनाते हैं, 4 मेगास्पोर बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस होता है जिसमें क्या होता है, क्रोमोसोम हाफ पेयर दिए जाते हैं। 1 से 2 मेगास्पोर बने, इसको हम लोग मेगास्पोर डाइड कंडीशन बोलते हैं। फिर 2 से 4 मेगास्पोर का बनना, तो इस कंडीशन में हम लोग मेगास्पोर टेट्राइड कहलाते हैं। फिर क्या होता है, जो 4 मेगास्पोर बनते हैं उनमें से एनी 3 मेगास्पोर डिजनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो अपना एग्जिस्टेंस खो देते हैं। केवल एक सिंगल मेगास्पोर बचता है। उस सिंगल मेगास्पोर से एक मैच्योर एम्ब्रियो शेक का फॉर्मेशन होता है, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो जो एक मेगास्पोर बचता है उसमें फिर जाके क्या होता है, उसमें माइटोसिस होती है। माइटोसिस में क्या होगा, एक मेगास्पोर में जब माइटोसिस होती है तो 2 मेगास्पोर बन जाते हैं, 2 मेगास्पोर न्यूक्लियड बन जाते हैं। फिर से उसमें एक सक्सेसिव माइटोसिस होता है। फिर इसमें हुआ 2 से 4 हो जाते हैं। फिर 4 से क्या होता है, 4 से 8 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की प्रोसेस होती है। तो 2 मेगास्पोर से फिर पहले 1 से 2 से 4 से 8, इस तरीके से एक 8 न्यूक्लियेट स्टेज आ जाती है। एक एम्ब्रियो सेक में इस तरीके से 8 न्यूक्लियस मेगास्पोर होते हैं। फिर क्या होता है कि ये जो मेगास्पोर होते हैं वो अपने अपने एंड पर चले जाते हैं, कुछ एंटीपोडल एंड पर चले जाते हैं, कुछ सिनर्जिक सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये 2 सिनर्जिक सेल्स हैं। यहाँ पर क्या है, एक न्यूक्लियस है सिनर्जिक सेल्स में, और एक एग सेल में अपना एक न्यूक्लियस है। बीच में क्या है, लार्ज सेंट्रल सेल्स हैं जहाँ पर 2 न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। इसके बाद जो एंटीपोडल सेल्स है, बॉटम में जो एंटीपोडल सेल्स है, यहाँ पर भी आपके क्या हैं, न्यूक्लियस हैं और एंटीपोडल सेल्स हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एक मैच्योर एम्ब्रियो शेक में कितने न्यूक्लियस होते हैं, कितनी सेल होती हैं, इसको हम लोग देखने वाले हैं। ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप लोग, ये एक मैच्योर एम्ब्रियो शेक का स्ट्रक्चर है जिसमें चैल्जल एंड है, एंटीपोडल सेल्स हैं, 3 न्यूक्लियस हैं, 1 2 3 न्यूक्लियस यहाँ पर हैं। पोलर न्यूक्लियाई हैं जहाँ पर 2 न्यूक्लियस हैं, सेंट्रल सेल है आपका, ये एग सेल है आपका, ये सिनर्जिड हैं, 2 सिनर्जिड सेल्स नजर आ रही हैं। यहाँ पे 3 सेल्स हैं, 2 सिनर्जिड, एक एग सेल जिसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है। सिनर्जिड के अंदर एक सिनर्जिड के अंदर न्यूक्लियस पाया जा रहा है। सेंट्रल सेल्स हैं यहाँ पे, ये एंटीपोडल सेल्स हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए कि टोटल एक मैच्योर एम्ब्रियो शेक में कितनी सेल हैं, तो 7 सेल होती हैं और टोटल 8 न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। उसके बाद जो आपको ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है, ये सिनर्जिड के पास में ये जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है, ये माइक्रोपाइलर एंड है। और जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। वो करता क्या है, वो सेक्सो रिप्रोडक्शन के दौरान जो पॉलिन ट्यूब होता है उसको गाइड करता है किस तरीके से सिनर्जिड से होते हुए आपको एग सेल से जाके फर्टिलाइज करना है। तो उसका जो रोल होता है फिलीफॉर्म का, वो पॉलिन ट्यूब को गाइड करना, किस तरीके से सिनर्जिड से होकर आपको एग सेल से फर्टिलाइजेशन करना है। तो ये जो स्ट्रक्चर है एक मैच्योर एम्ब्रियो शेक का है, जिसमें 8 न्यूक्लियस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और टोटल 7 सेल हैं। इसमें एंटीपोडल सेल्स 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, 2 सेंट्रल सेल्स हैं
उसके बाद 2 सिनर्जिड सेल्स हैं और 1 एग सेल है। इस तरीके से 7 सेल हैं इसमें और 8 न्यूक्लियस हैं, एक मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट में, एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक में। इस तरीके से 8 न्यूक्लियस और 7 सेल्स होते हैं। एक क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट विल बी द प्लेयॉइडी ऑफ न्यूसेलस एमएमसी फंक्शनल मेगास्पोर एंड फीमेल गैमेटोफाइट। व्हाट विल बी द प्लेयॉइडी, प्लेयॉइडी का मतलब होता है वो हैप्लॉइड है या फिर डिप्लॉइड है। इन क्वेश्चन का आपको जवाब देना है न्यूसेलस एमएमसी फंक्शनल मेगास्पोर और फीमेल गैमेटोफाइट की प्लेयॉइडी क्या है। थैंक यू एवरीवन।